हेलो एवरीवन। हेलो आले। आज हम लोग सीखेंगे केसेस इन जर्मन। द फर्स्ट केस इन जर्मन इज कॉल्ड नॉमिनेटिव काजुस। सो टुडे we'll learn about the nominative casus. What is nominative? Nominative किसे बोलते हैं? The subject is nominative means सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ही हमारा नॉमिनेटिव काजुस है. Without subject, a sentence is not possible to form. सब्जेक्ट के बगैर एक सेंटेंस फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. मतलब हर कोई सेंटेंस में एक नॉमिनेटिव काजुस मैंडेटरी है. एग्जाम्पल, देयर मान स्प्रिcht. देयर मान इज द सब्जेक्ट. हाउ टू फाइंड नॉमिनेटिव? नॉमिनेटिव को कैसे ढूंढेंगे? देयर आर टू वेज टू फाइंड नॉमिनेटिव. In a sentence, the subject is the noun or the pronoun that performs the action, which is the verb. Action is the verb of the sentence, and the one who performs it is called the subject of the sentence. And if there is only one noun and one pronoun in a sentence, then that noun or pronoun becomes the nominative case of the sentence. So, nominative को ढूंढने का दो तरीका है. सब्जेक्ट जो है वो ही हमारा नॉमिनेटिव है. उसको हम लोग जो काम करता है वो ही होता है हमारा सब्जेक्ट. काम यानी कि वर्ब. कोई भी काम जो हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब. एंड जो उस काम को कर रहा होगा वो हमारा सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव केस होगा. दूसरा तरीका है, अगर सेंटेंस में कोई एक ही नाउन या फिर एक ही प्रोनाउन यूज होगा तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस बन जाएगा. एग्जाम्पल्स, देयर हुंड läuft. द डॉग रन्स. हु इज रनिंग? कौन दौड़ रहा है? देयर हुंड. सो देयर हुंड इज द नॉमिनेटिव. Sie singt sehr laut. She sings very loud. कौन सिंग कर रहा है? कौन गाना गा रहा है? तो जो काम कर रहा है वही होगा हमारा सब्जेक्ट. तो शी इज सिंगिंग, तो शी इज द सब्जेक्ट, जी इज द नॉमिनेटिव. दस बुक इज वाइज. इस सेंटेंस में एक ही नाउन जो यूज हुआ है जो कि है हमारा दस बुक, तो वो हमारा नॉमिनेटिव बन चुका है. देन नॉमिनेटिव विथ नाउन्स. When we'll use the nominative case with nouns, we need to use articles before the nouns. So हम लोग जब nominative case nouns के साथ यूज करेंगे तो nouns के आगे एक article लगाना जरूरी है. So the nominative articles in German are in unbestimmte articles. The masculine is ein, neutrum ein, feminine eine, and in plural we don't use any article in unbestimmte. And in bestimmte, masculine there, neutrum das, feminine die, plural die. So, नॉमिनेटिव केस जब हम लोग नाउन के साथ यूज करेंगे तो नाउन के आगे एक आर्टिकल लगाना जरूरी है. तो उनबेस्टिम्टे यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो कि है आ और आन, एन. इंग्लिश के आ और एन को हम लोग उनबेस्टिम्टे आर्टिकल्स बोलते हैं जर्मन में. जो कि मास्कुलिन में आइन होता है, नॉयत्रुम में आइन, फेमिनिन में आइन है, एंड प्लूरल में उन बेस्टिम्टे में हम लोग कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं. एंड बेस्टिम्टे में मास्कुलिन के लिए दे आर यूज करते हैं. बेस्टिम्टे यानी कि डेफिनिट आर्टिकल्स जो कि इंग्लिश का दी होता है. मास्कुलिन में दे आर यूज होता है, नॉयत्रुम में दास, फेमिनिन में दी, एंड प्लूरल में भी दी. So here are some examples, bestimmte and unbestimmte article examples. Bestimmte article examples are, der Lehrer ist nett. Der Lehrer is the nominative case. Die Frau arbeitet. Die Frau is nominative. Das Kind spielt. Das Kind is nominative. Die Kinder spielen. Die Kinder is nominative. Ein Lehrer ist nett.
Ein Lehrer is the nominative. Eine Frau arbeitet. Eine Frau is nominative. Ein Kind spielt. Ein Kind is the nominative. And Kinder spielen. Kinder is nominative. So in unbestimmte, we don't use the article of plural forms. So we will write Kinder without the article. तो unbestimmte में हम लोग कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं प्लूरल में. सो किंडर स्पीलेन होगा, मतलब किंडर प्लूरल है तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं बैठेगा. ओके, देन नॉमिनेटिव विथ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस हम तब यूज करते हैं जब नाउन के जगह हम लोग कुछ वर्ड के साथ रिप्लेस करते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंस. So pronouns are the substitutes of noun. Instead of using noun again and again, we are going to use pronouns in those cases. So the nominative pronouns are ish, which means I, du, which means you, informal in singular form, er is he, sie is she, es, it, wir is we, ihr, you informal in plural form, Z, capital Z, which is used as you formal in both singular and plural form, and small z, which means they. So there is this difference between three Z's. Small z can be used to refer both she and they, and capital Z only used to refer you formal in both singular and plural cases. So 3 टाइप के जी होते हैं. छोटा वाला जी एक शी होता है एंड एक दे होता है, एंड जो कैपिटल जी होगा वो सिर्फ यू फॉर्मल के लिए ही यूज होगा, लेकिन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों जगह पर हम लोग यूज करेंगे. Then here are some examples of nominative with pronouns. Ich lerne Deutsch. Ich is the nominative. Du bist mein Freund. Du is the nominative. Er ist sehr nett. Er is nominative. Sie lernt Deutsch. Sie is nominative. Es regnet heute. Es is nominative. Wir lernen zusammen. Wir is nominative. Ihr seid sehr freundlich. Ihr is nominative. Sie kommen aus Deutschland. Sie is nominative. So here are some practice questions for you guys. आप लोगों को यहाँ पर कौन सब्जेक्ट है यानी कि कौन नॉमिनेटिव है वो ढूंढना है. तीनों सेंटेंसेस मैंने लिख रखी है. वी आर लर्निंग डॉयच. राम स्पील्ट गिटारे. राम und सीता gehen nach Deutschland. तो इन 3 सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन कौन है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. Please find the subject in these 3 sentences and write the subject in the comment section below. Thank you everyone for watching this video. Like, share and subscribe for more such content.